च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के अवतार के कारण संबंध में आलोचना कर रहे थे। कुछ पॉइंट आलोचना कर चुके हैं। सत्य युग में पृश्नी सुतपा नाम के दो भक्त भगवान की आराधना की थी। भगवान विष्णु की आराधना में उनकी आराधना में प्रसन्न होकर दर्शन दिए। द बरंग ब्रूहि वर मागो। तब पृश्नी सुतपा की ओर देखने लगे। सुतपा ने बताया, प्रभु अगर आप सचमुच प्रसन्न हो, आप ही जैसे मेरा बेटा हो। तब भगवान बताया, तथास्तु, वही होगा। अब भगवान आशीर्वाद दे तो दिया, अब आप संकट में पड़ गए। बोले मेरे समान तो कोई है नहीं, और मेरे बढ़ कर के बात ही किया। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत् समस्वदिक सदृश्यते परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मेरा समान तो कोई है नहीं, बढ़ कर के बात ही किया। अब मुझको ही आना पड़ेगा। वही पृश्नी सुतपा दापर में वसुदेव एवं देवकी बन के आए। उनके सामने प्रकट हुए कंस के जेल पर। चतुर्भुज मूर्ति, घुंघराले केस, अलंकार आभूषण सब। बोले देखो, मैं तुम्हें पहले वर दिया था, तुम लोग मेरे जैसे बेटा मांगा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे समान तो कोई है नहीं, देखो मैं वही हूँ। तो पृश्नी सुतपा की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण का आना पड़ा। ये एक अवतार के कारण है। अब प्रश्न हो सकता है कि देवकी एवं वसुदेव द्वारकाधीश कृष्ण के नित्य पिता है, तो फिर कृष्ण सुतपा अपने माँ बाप कैसे बन गए? देवकी वसुदेव तो नित्य माता पिता, बात ठीक है, लेकिन ऐसे भगवान ने वर दिया था। तो पृश्नी एवं सुतपा वसुदेव एवं देवकी के अंदर प्रवेश करके ये भक्ति का रस आस्वादन किया। और एक थे द्रोण एवं धरा। वो लोग क्या किया? भगवान की आराधना नहीं की, भगवान के भक्त ब्रह्मा जी की आराधना की थी। अब आराधना में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरंग भी वर मांगो। तब यह वर दीजिए कि भगवान में हमारे वात्सल्य प्रेम हो। तथास्तु। अब वात्सल्य प्रेम कैसे होगा? जब तक जच्चा के बच्चा नहीं होता है तब तक स्तन में दूध नहीं आएगा। माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन सब एक ही प्रकार खाद्य ले रहे हैं, लेकिन जब जच्चा का बच्चा होगा तभी स्तन में दूध आएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ड्राई हो जाएगा।
ये ऐसे क्यों? आज तक कोई साइंटिस्ट इसका कुछ रहस्य समझ न सके। बहुत रिसर्च हुआ, ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन है जिस कारण ऐसे होता है, कुछ समझ न सके। तो ये द्रोणधरा, वो लोग ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा देखा अपने सर्वज्ञता शक्ति के द्वारा, ओह अभी दापर में भगवान आने वाले हैं, मतलब तथास्तु वही होगा। वही कृष्ण द्रोण एवं धरा नंद एवं यशोदा बन के आए थे। फिर इधर भी प्रश्न हो सकता है, नंद एवं यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, तो द्रोणधरा उनकी तपस्या माँ बाप कैसे बन गए? द्रोणधरा जो तपस्या किया था वो ब्रह्मा का वरदान के कारण उनको वात्सल्य साधन करना था। वही द्रोण एवं धरा नंद एवं यशोदा के माँ के अंदर प्रवेश किया। फिर कृष्ण की लीला संवरण हो जाने के उपरांत फिर नंद एवं यशोदा के शरीर से निकलकर उनके पड़ोसी बने। अब जहाँ जहाँ अब कृष्ण की लीला होगी वही नंद बाबा यशोदा के पड़ोसी बन के द्रोणधरा भी रहेंगे। सब समय देवता एवं दानवों में लड़ाई होती ही रहती है। बता, दौ भूते सर्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवे दैव आसुरस्तद विपर्जय। बता, दो प्रकार के भाव संपन्न मनुष्य हैं, एक देव भाव संपन्न, एक असुर भाव संपन्न। जो देव भाव संपन्न भगवान के भक्त होते हैं और असुर भाव संपन्न भगवान के भक्त के घोर विरोधी होते हैं। दो प्रकार, सब समय ऐसे लड़ाई चलती रहती है। देवता के राज्य को बीच बीच में दानव लोग छीन लेते हैं। यदि किसी के बच्चे के तबीयत खराब हो या पैसा के तंग आ जाए, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, बाप से भी माँ अधिक दुखी होते हैं। अब ऐसे ही हुआ क्या? और ये दिखा रहे हैं कि कभी भी जीव को अपने बल पौरुष पर इतलाना नहीं चाहिए। देवता के बाद दानव को हरा दिया। अब कंग्रेचुलेसन हो रहा है इंद्र का। सब लोग बड़े बड़े गजरे विभिन्न उपहार इंद्र को दे रहा है। इंद्र मन में सोच रहा है कि छीनू की हनुरे बाबा, मैं क्या था क्या बन गया। ये नहीं देखा ये गुरुजी कृपा से, मतलब मेरे कारण हुआ है। और इत्तेफाक से बृहस्पति जी देवगुरु उधर से आ रहे थे। अब देखा, अरे गुरुजी इस समय क्यों आ रहे हैं, नहीं आते तो अच्छा होता। अब मुझे उठ खड़ा होना पड़ेगा, उनको बैठना पड़ेगा, उनका साष्टांग प्रणाम कर लेना पड़ेगा, पैर धुलाना पड़ेगा, आरती उतारनी पड़ेगी। गुरुजी का समय नहीं मिला, इसी समय आ गए, इस समय मिल गया। गुरु अवज्ञा मणिमन हुआ। बृहस्पति जी गुरु अवज्ञा जानकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। अब गुरुजी किसी के प्रति प्रसन्न न हो, आप कितना भी रच-पच लें, इतना आसान नहीं है। अब दानवों को पता चल गया कि ये देवगुरु बृहस्पति देवता के ऊपर नाराज है, अभी आक्रमण करो। आक्रमण करके क्या हुआ, देवता का राज्य ले लिया। अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं, किसी के बच्चे मारे मारे फिरे, माँ कितनी दुखी होती है। अब मैया अदिति अपने पति कश्यप से कहा, प्रभु मेरे बच्चे कुछ व्यवस्था करें। तो ठीक है, बस तुम ये पय व्रत करो, इस व्रत पूरा निर्विघ्न से करने पर भगवान विष्णु तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। यही हुआ। भगवान विष्णु वामन के रूप में आविर्भूत हुए। वामन छोटा सा बच्चा, छोटा उम्र तो अधिक, लेकिन सब समय जैसे भी हो छोटा बच्चा ही रहेगा, जिसको अंग्रेजी में ड्वार्फ कहते हैं। जब आए, कोई उनको दंडक, कोई उनको कमंडलो दे दिया,
कोई आसन दे दिया, कोई डोरको को दिया, कोई छत्ता दे दिया, खड़ाव दे दिया, भिक्षा की झोली दे दी। ऐसे सटान चल पड़े महाराज बलि के पास, जो उस समय दैत्य दानवों को राजा थे। है तो दैत्य राजा बहुत धार्मिक थे, प्रतिदिन मुहामगा दान देते थे। अब वामन देव जा रहे, जितने छोटे रूप में क्यों न, भगवान विष्णु है ना, कितने सुंदर मनमोहक रूप, जा रहे हैं, इतने छोटे हैं और छतरी बहुत बड़ी है। दूर से लग रहा है कि एक छतरी अपने आप चल रहा है। जाके बोली भाई राजसभा पहुँचे, इतनी मनमोहक रूप, इतने आकर्षक रूप, इतने सुंदर। अब बोली महाराज का रहा नहीं गया, सब लोग बोली महाराज के पास जाके दान मांग रहे। बोली महाराज खुद उठ के आए, बोले बोटू क्या चाहिए? बता हे राजन, बोले तुम जो मर्जी मुहम्मद का दान मांग लो। तो राजन, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं संतोषी ब्राह्मण बच्चा हूँ, मैं भजन करने कुटी बनाना चाहता हूँ, भजन कुटी, 3 पग अपने डग से भूमि चाहिए। बोली मन हंस रहे, तुम जैसे छोटे हो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसे छोटी है। अरे तुम आधा राज्य मांग लो, मैं आधा दे दूंगा। नहीं राजन, में लालच मत दिखाइए। मतलब कोई बात नहीं, तुम मांग लो, नहीं तो मेरे डग से 3 डग ले लो, मैं कितने लंबे चौड़े हूँ। तो नहीं राजन, मैं अपने डग से ही लूँगा, मैं नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हूँ, मुझे लोभ नहीं करना है। वो तो एक काम करो, तुम्हारे जैसे एक लड़की ढूंढ करके चाउमाऊ करा दूँ तो, और सब खर्च मैं करूँगा। राजन, मैं नैष्ठिकी ब्रह्मचारी में चाउमाऊ की जरूरत नहीं। ये दामोदर सतीश, चाउमाऊ मतलब क्या है? चाउमाऊ हो गई तुम्हारा सतीश का? दोनों के चाउमाऊ नहीं हो, चाउमीन खा ले दुकान से हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसे ऑफर मत दीजिए, मैं नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हूँ। फिर बताया, इधर दुकान तो खोल दिया, उधर चाउमीन पिज़्ज़ा क्या क्या। एक गांव वाले आए, पति पत्नी, बताया कि क्या बोला, तो उसको बताया क्या मांगा, क्या भूल गया मैं। नहीं, एक मांगा, बोले मिर्च वाले मुझे क्या क्या बिकता। बाद में बताऊंगा याद आने पर। ठीक है, तुम्हारे पहले बता देता हूँ। तो गांव वाले हैं और पति उनका ऑफिसर है, और गांव से बहुत साल बाद आई। बोले चलो, तो उनके माँ बाप सबको बुलाया, बोले चलो तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। चलिए गए। वेट कर रहे, बाबूजी क्या चाहिए? बोले मेनू ले आ। पति बोले मैं भी मेनू खाऊंगा। बोले चुप, मेनू खाने के लिए वो तो जानती ही नहीं। वो बताते आप क्या, तुम क्या खाओगे? बोला तुम जो खाओगे मैं वही खाऊंगी। बोले वेटर मेनू ले आओ। बोले मैं भी मेनू खाऊंगी। बोला अरे चुप, मेनू कोई खाने की होती है? उसके और रिश्तेदार थे, मित्र थे, बड़े ऑफिसर, वो बेचारी क्या जानती हैं। वो जिसमें ये होता है चीज़ फीस देता है कि बोले मिर्च वाला एक चीज़ केक ले आ। मिर्च वाला चीज़ केक ये कैसे होता है? वो पत्नी बोल रही है मिर्च वाला चीज़ केक, केक में कोई मिर्च डालता है? बोले मिर्च वाला केक ले आ। बेटा मिर्च वाला केक? हाँ मिर्च वाला केक बोल रही हूँ, जल्दी ले आ। बोले मैं गांव की हूँ, नहीं जानते हो तुम? अरे मैं पिज़्ज़ा मांगा रही हूँ, मैं ही पिज़्ज़ा। अब क्या किया जाए?
बोले अब मेरे डग से लो, बोले नहीं। अब बोले संकल्प करो, कुछ करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। हमारे तीर्थ भाई सब संकल्प मंत्र सब याद था, फटाफट कर लेते थे। अब वन विभाग के बाद दायित्व आएगा, वन विभाग याद करना पड़ेगा संकल्प मंत्र सब। तब हुआ क्या, अब उनके गुरु शुक्राचार्य आधम के बोली ये विष्णु इसका दान मत दे, तेरा सब ले लेगा। तो गुरुजी अगर ये सचमुच विष्णु हो, मैं चाहूँ और न चाहूँ पाई, हुक और क्रूक जैसे तैसे किसी प्रकार से ले ही लेगा। अगर मैं दान दूँ, जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जगत में रहेगा, सब बोले देखो भगवान के भी दान मांगना सभा में आए, मेरे पूर्वजों का नाम कितना नाम रोशन होगा। बोले तू मानेगा नहीं? बोले नहीं गुरुजी। शुक्राचार्य से क्यों कह रहे थे? गुरु वर्ग का गुरु जी का कहना है शुक्राचार्य देखा है विष्णु सब ले लेगा, मेरा संसार कैसे चलेगा? तो मेरे नहीं, जा तू लक्ष्मी छड़ा हो जा। शुक्राचार्य अभिशाप दे दिया, ये भागवत में श्लोक है इसका, तू लक्ष्मी छड़ा हो जा। अब क्या किया, फिर भी शिष्य को रक्षा करने के लिए क्या किया, जो संकल्प करने के लिए हाथ में पानी लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः संकल्प करना पड़ता है। ये आचमन पंचपात्र से पानी लेकर के, ये जाके वॉश बेसिन खड़ा हो जाओ, आचमन ऐसा नहीं। अब क्या किया, सूर्य देखा आचमन करने जा रहा है, जो सोने का गंगा सागर था उसमें घुस गए मच्छी बन करके, पानी आया ही नहीं। बामनदेव मनीमन हंस रहे हैं, अहो शुक्राचार्य तुम सोचते हो कि तुम सबसे बड़े बुद्धिमान हो, यद्यपि भगवान विभूति योग में गीता में बताया असुर में शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य में विभूति है, फिर भी भगवान हंस, तुम सोचते हो तुम बहुत बुद्धिमान हो। बताया महाराज बलि तुम्हारे घर में बहुत नौकर नौकरानियाँ हैं, साफ किया ना, ठीक से साफ किया नहीं, मैल जमा हुआ है, अभी जो घर कुछ से साफ कर लो। यही कुछ से साफ करवाया, अब डाले खून आ रहा है, ऐसे क्यों? वो मच्छी बन करके गंगा सागर के नल को छा गया था, यही कि आँख फूट गया, जब आँख में दर्द हुआ जलन भागा, आँख का रक्त खून, आँख का खून पानी में मिले थे, लाल आ रहा है। इसमें शिक्षा क्या है, यदि कोई भजन करना चाहते हैं, शिष्य चाहते हैं भगवान की सेवा करे, भजन करे, गुरु बाधा देते हैं। पत्नी चाहती है भजन करे, पति बाधा देता है, बच्चे बाधा देते हैं। पति चाहता है, पत्नी बाधा देती है, बच्चे बाधा देते हैं। उनको इस जन्म या अगले जन्म में अंधा होना ही पड़ेगा। कभी कभी देखेंगे बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट, उनके बेटा या बेटी जन्मांध है, या छोटे बच्चे में आँख फूट गया, हुआ ही नहीं कभी, क्यों? किसी को भजन में बाधा दिया। अब संकल्प थे तो जब वैकुंठ में नारायण के रूप में, जगत में आए वामन के रूप में, धर लिया त्रिविक्रम रूप। लोग देख रहे, बाप रे बाप, इतने बड़े चेहरा, इतने बड़े कद, एक डग में भू भुव स मह जन तपसत्त नाप लिया। दूसरे डग में अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पतल नाप लिया। बेनु 14 भुवन ने नाम की। और नीचे एक छूट गया, जगन्नाथ जान मन उपस्थ करे निवे नीचे छूट गया एक रसातल। क्रम से क्यों नहीं बोलते हो? कौन से बात कौन है? तारपरे
अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। रसातल 6 मंजिल पर, तुम्हें 4 मंजिल में ला रहे हो। अब जब ले लिया, बोले तीसरे डग कहाँ धरूं? जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो भगवान का भजन करते बहुत चतुर होते हैं, भगवान सबको ठगते हैं और भक्त भगवान को ठग देते हैं। वो क्या किया? बोले प्रभु अभी मेरे अभी सिर बचा है, इस पर रख दीजिए। और क्या करे वामन देव? भक्त के भक्ति में वशीभूत के सर्वात्म निवेदने बोली अभूत, सब कुछ दे दिया, चरण रखने के लिए बाध्य हुए। और फिर उनको नागपाश में बांध दिया। उसकी एक बेटी थी रत्नमाला, कहीं बताए रत्नावली, क्या जो भी हो, 2 नाम भी हो सकता है। जब वो वामन रूप में आए थे, इतनी सुंदर रूप, ओहो ये बेटा मेरा बेटा होता ना, मैं गोदी में लेके स्तन पिलाती। छोटी सी बच्ची थी। फिर जब देखा इतनी विराट रूप धारण किया, सब ले लिया, फिर मेरे पिताजी को नागपाश में बांध दिया। बोले ये बेटा होता तो इसको मैं स्तन नहीं पिलाऊंगी, जहर पिला के मारूंगी। भगवान वामन देव ये मस्तु यही होगा। वही वामन देव कृष्ण बन के आए और वही रत्नमाला या रत्नावली पुतना बन के आई। तो उस रत्नमाला या रत्नावली की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। एक आने का कारण है। फिर अब भिक्षा में जाना है, यहीं तक रहे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।